बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि नमक हराम अफगान दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान के 16 एटमी साइंसदानों के अगवा का भारतीय प्रोपेगेंडा उसका ड्रॉप सीन हो गया है। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की जो एसएसजी कमांडो फोर्स है उसने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसके तहत जो अगवा किए जाने वाले जो उन्होंने कहा जी कि भारतीय मीडिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी साइंसदान उनको आज़ाद करवाया गया है। असल हकायक क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द, उनके सहूलतकार, उनकी दुम पे पाँव आया हुआ है जब से पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा बेरहमाना किस्म का एक सैनिटाइज ऑपरेशन शुरू कर रखा है। और इसमें हालिया दिनों के दौरान न सिर्फ तेजी आई है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में दहशतगर्द जो है वो हलाक और गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन, भारत और अफगानिस्तान का भी गठजोड़ सामने आ रहा है। दुबई के अंदर जो 3 दिन पहले मुलाकात हुई है अमीर मुत्तकी खान जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, और उसके बाद सेक्रेटरी खारजा भारत जो इनका बड़ा अहम तरीन आप यूँ कह लीजिए कि हुकूमती ओहदेदार है, उसने नाज़रीन मुलाकात की है इसके साथ। और उसके बाद ये बताया जा रहा है जी कि अब जो अफगानिस्तान है उसने बाकायदा तौर पे, पहले भी ऐसे ही हो रहा था लेकिन अब बाकायदा तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर महाज खोलने की तैयारियां कर ली हैं। नाज़रीन, इस पूरे मामले के अंदर जो मीडिया है उनका, वो हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा इस तरह का करता है कि छोटी सी कार्रवाई कोई भी किसी किस्म की होती है उसको रंग ही और तरह का दे दिया जाता है, उसे बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, लकी मरवत के अंदर अभी हालिया जो वाक़या पेश आया है, इसमें फितनुल खवारिज ने क्या किया। अब मैंने आपको बताया था कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इनके हड्डी डालना अमेरिका बंद कर देगा, तो इसके बाद ये क्या करेंगे, ये डाके डालेंगे, ये बैंकों को लूटेंगे, लोगों को लूटेंगे, अगवा बराए तावान के केसेस इनके बढ़ेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि इनको फंडिंग जो है वो मिलना अमेरिका की जानिब से बंद हो जाएगी और उसके बाद फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सर्वाइवल के लिए। या तो भागेंगे, अगर भागेंगे नहीं तो फिर मारे जाएंगे अगर मैदान में रहेंगे, और ये टीटीपी के दहशतगर्दों का जो टोला है ये भी टूट फूट का शिकार हो जाएगा। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि लकी मरवत में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजमीन को इन्होंने अगवा किया। 16 मुलाजमीन को अगवा किया गया और भारतीय मीडिया के ऊपर जो खबर आ रही थी नाज़रीन, वो क्या थी, वो थी कि पाकिस्तान के 16 एटमी साइंसदानों को भारत ने दहशतगर्दों ने पकड़ लिया है, अगवा कर लिया है। और अगवा करने के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात से गुजर है। इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो भारतीय मीडिया पे और जो उनके मेन न्यूज़पेपर है उसकी शायद सुर्खियों में आगे पाकिस्तान के 16 एटमी साइंसदान जो है वो पकड़ लिए गए हैं। बेसिकली नाज़रीन, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, हुकूमती कंस्ट्रक्शन कंपनी, और वो वहाँ पे लकी मरवत के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। वहाँ से ये 16 मजदूरों को अगवा किया गया जिनको भारत की जानिब से साइंसदान बताया जा रहा है। तो उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि जो पकड़ने वाले थे उन्होंने अगवा बराए तावान के हवाले से तावान का मुतालबा किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तो इनकी असलियत खुल गई है कि इनका ताल्लुक जो है वो कोई इन चीज़ों से या ना इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक है। ये वो भूखे नंगे लोग हैं कि इनको जहाँ से हड्डी पड़ती है ये उसी के हक में बोलना शुरू हो जाते हैं और उसके लिए ये बकवासबाजी शुरू कर देते हैं। अब यही कुछ जो है वो यहाँ पे किया गया है कि इन्होंने अपना आप जो है ऐसा एक्सपोज करना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले पता है आपको कि जो BL है उसने बैंक रॉबरी करने की कोशिश की। इदारों ने न सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लेके उनको जहन्नुम वासिल किया बल्कि वो जो रॉबरी की वजह से रॉबरी से जो इन्होंने रकम लूटी थी वो रकम भी उन्होंने रिकवर कर ली। तो ये एक बड़ी कामयाबी। अब नाज़रीन, SSG कमांडोज ने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन करके तो उनमें से मुतअद्दिद फितना और खवारिज को न सिर्फ जहन्नुम वासिल किया बल्कि 8 जो मजदूर थे उनको आज़ाद भी करवा लिया। और इसके साथ ही जो दूसरे 8 हैं वो इंशाल्लाह अभी ऑपरेशन जारी है। आइंदा शायद अगले चंद घंटों में हम आपको ये खुशखबरी दें कि वो भी आज़ाद करवा लिए गए। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात हैं।
हकीकत ये है कि इस वक्त जो भारत और अमेरिका है, भारत और अफगानिस्तान की जो क़यादत है, ये अब मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज़रा ही करने जा रहे हैं। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर कदम रख के भारत की दुम पे पाँव रखा हुआ है और भारत को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है कि पाकिस्तान का यहाँ पे आके बैठ जाना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान की जो शरारतबाजियां हैं उनसे पिछले 20 साल से लगातार निबट रहा था। जब अमेरिका यहाँ पे बैठा रहे अपनी दुनिया की बेहतरीन जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको लेके, लेकिन पाकिस्तान ने उनको जिस तरह से सरप्राइज किया, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू के अंदर कि जी एक वर्ड के अंदर बताओ कि तुम्हारी अफगानिस्तान से निकलने की वजह और वहाँ पे शिकस्त की वजह क्या है, जो 20 साल तुमने वहाँ पे स्टे किया है और नाकामो नामुराद होकर निकले, तो उसकी वजह क्या है? तो उसने वन वर्ड आंसर दिया था, ISI। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान के गुमनाम हीरो से इन तमाम चीज़ों के ऊपर न सिर्फ नज़र रखे हुए हैं, बल्कि उन्हें पता है कि हमने अफगानिस्तान के साथ और वहाँ पे मौजूद जो फितना और खवारिज है, वो पहले भी आपको पता है कि इनके साथ लिंक्ड है भारत के साथ। भारत से उनको फंडिंग मिलती है, भारत से ही उनको ट्रेनिंग मिलती है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा डोसियर्स दे चुका है इंटरनेशनल इदारों को कि देखिए भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है। अब भारत बाकायदा तौर पर नाज़रीन डेवलपमेंट के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर आके बैठ रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मुल्ला याकूब जो इनका वज़ीर दिफा है, उसने ये तक कहा है कि हम इनसे अपनी जो फौज है उसको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए तैयार है। यानी बिल्कुल वही कुछ किया जा रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर उनकी फौज को ट्रेनिंग दे रहा है। ये इनको हथियार और असला गोला बारूद देने की बात कर रहे हैं। और परसों नाज़रीन इन्होंने एक सिलेंडर है उसके पीछे एक लंबा सा बम्बू लगा के तो इन्होंने कहा जी कि हमने तो बहुत बड़ा मिसाइल बना लिया। और उसके बाद भारतीय मीडिया पे उन्होंने तो पाकिस्तानी तैयारों की अब खैर नहीं है, अफगान तालिबान ने तो बहुत बड़ा हथियार बना लिया। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये पता चले कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो बढ़ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर, उसके बाद नाज़रीन BLA के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहे हैं। और नाज़रीन, अगले कुछ दिनों के अंदर आपको ये बड़ी खुशखबरियाँ मिलेगी जो BLA के दहशतगर्दी के बड़े नेटवर्क और अहम तरीन कमांडर हैं वो हलाक कर दिए गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान और उसके बाद ईरान, ये दोनों मिलकर इनके खिलाफ ऑपरेशन दोनों जानिब से इनको सैंडविच करेंगे। ये इस वक्त प्लान हो चुका है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जितने भी मुहिब्बे वतन और गयूर अवाम नाज़रीन वो इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं फ़ौज के। हालिया दिनों के दौरान आपने देखा कि जो भी वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं KPK के इलाके के अंदर, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे, तो उसमें फ़ौज के साथ साथ अवाम इन फितना और खवारिज जो है इनको अपने इलाकों से निकाल बाहर करने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। और जो कबायली वहाँ पे पश्तून है वो सारे के सारे नाज़रीन उनके खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि वतन की हिफाजत के लिए हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को न तनहा छोड़ेंगे और ना कभी छोड़ा है। दूसरी जानब नाज़रीन, पारा चनार के अंदर से भी छुट्टी होने पर तकफीरियों की चीखें निकली हुई हैं। पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन जारी है। जाके ये फौरी तौर पे इस तरह से नहीं होता। कुछ लोग कह रहे थे जी वो देखे सीज फायर हुई है, फौज ऑपरेशन कर रही है, तो वहां से कुछ गाड़ियां पेशावर वापस गई हैं कानवाई। तो फौरी तौर पे सारी चीजें हो नहीं जाती। बड़ा एरिया है, वहां पे ऑपरेशन जारी है। इंशाल्लाह अमन की तवक्को की जा रही है। पाक फौज जहां पे जाती है वहां पे अपना मिशन मुकम्मल करते हैं और इंशाल्लाह जल्द जो है वो खुशखबरियाँ और अच्छी खबरें जो नवीदें हैं वो हम आपको सुनाएंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।